नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं देसी बीजों की, अपनी खेती अपने बीज मुहिम के तहत अन्नदाना सॉयल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु के सहयोग से हमने 2 ट्रेनिंग भी करवाई है कि कैसे देसी बीज अच्छी पैदावार भी देते हैं और इसका बीज कैसे तैयार करना है, क्योंकि किसान पूरी तरह कंपनियों पे निर्भर हो चुका है। इस साल हमने अन्नदाना से बीज मंगवा के से भिंडी का तो काफ़ी बीज हमने बांट दिया था, बैंगन का भी बांट दिया था, कई किस्मों का। इस बार शिमला मिर्च, हरी मिर्च और भी सब्जियां हमने करी हैं। तो ये एक शिमला मिर्च की किस्म है येलो वैक्स। तो इसका जब जैसे नॉर्मली हरे रंग की होती है शिमला मिर्च, आम लोगों को तो यही पता है, लाल या पीली देखी है, लेकिन पीली शिमला मिर्च या लाल शिमला मिर्च का बीज जो है वो सिर्फ बाज़ार में मिलता है, जो नॉर्मली हाइब्रिड रहता है। और किसानों को भी यही विश्वास है कि जो रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं वो सिर्फ हाइब्रिड ही हो सकती हैं, कि वो कंपनियां ही बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, कुदरत में भी बहुत से रंग हैं, तो सब रंग वहीं से आए हैं, क्योंकि कोई भी बीज जो है वो फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। अगर पीली शिमला मिर्च है तो कहीं ना कहीं तो पीली शिमला मिर्च होगी, लाल शिमला मिर्च तो कहीं ना कहीं कुदरत में ही लाल शिमला मिर्च होगी, जिससे बाद में वो हाइब्रिड तैयार किए गए हैं। तो ये एक येलो वैक्स वैरायटी है, इसमें खूब भर के जो है शिमला मिर्च लगती हैं, आपको दिखाया भी था। तो अभी भी आप देख सकते हो कि ये फूल इस पे लगे हुए हैं। तो ये भी भरा पड़ा है, करीबन मोटा मोटा देख के पता चलता है कि 10-12 फूल तो अभी भी लगे हुए हैं और नई ब्रांचेस निकलती जा रही हैं आगे भी। तो मौसम अभी बहुत गर्मी का है, तो यहाँ 3-4 पौधे हैं हमारे पास इसी किस्म के। तो ये शिमला मिर्च अभी देखिए संतरी रंग इसका हो रहा है, तो ये लगभग बहुत हार्ड हो चुकी है। तो ये लगभग बीज के लिए तैयार ही है, लेकिन अभी थोड़ा दिन और इंतज़ार करेंगे। तो हमने एक बीज, इसका एक फल जो है बिल्कुल सूख के खुद ही गिर गया था नीचे, तो उससे ये बीज निकाले हैं। तो एक ऐसी शिमला मिर्च में से करीबन ये 34 बीज निकले, 34-35 बीज निकले हैं। 1-2 बीज ही थोड़े ख़राब थे, हम देख सकते हैं कि इसमें वो डार्क कलर का है, तो वो हम ग्रेडिंग करके इसको निकाल देंगे। तो आपको कैलकुलेशन करनी है कि अगर वही 1 एकड़ में अगर 10,000 पौधे लगते हैं शिमला मिर्च के, एक में से जैसे 34-35 बीज निकले, हम 25 मान के चले, तो 10,000 पौधों के लिए आपको 10,000 बीज चाहिए। और एक से अगर 25 निकले तो आपको करीबन 400 शिमला मिर्च चाहिए होगी। तो जैसे 10-12 फूल तो मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ, तो एक पौधे से अगर आपको 5 शिमला मिर्च मिलती हैं तो 80 पौधे लगाने हैं। 80 पौधे अगर आप 1,000 से 1 एकड़ को डिवाइड करो, ये 1 एकड़ में 10,000 लगते हैं, तो 80 आप 100 पौधे लगा लो आप, कि 100 पौधे कितने में लगेंगे। 100 पौधे इसका 1% हो गया, तो 160 का 1% मतलब 2 मरले, वही आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। तो 10,000 के हिसाब से इसका 1.5 मरले में अगर आप लगा लेते हो पौधे, तो आपको जो है शिमला मिर्च का बीज मिल जाएगा। तो इससे इसी एक पौधे से हमने कम से कम 15-20 शिमला मिर्च तोड़ के खा चुके हैं, और भी लगी हुई हैं। अभी देखते हैं, शायद आगे और भी चले, कितनी देर तक चलता है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हो ये नीचे से भी ब्रांच जो हैं वो निकल रही हैं। तो ये रेतली मिट्टी में इसकी ग्रोथ भी मेरे बगीचे में उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है अच्छी मिट्टी में, मैंने कुछ किसानों को भी पौधे दिए थे, वहाँ अच्छी ग्रोथ हो, या मौसम का कुछ हो सकता है। तो
एक पौधे से आपको 5 जो है शिमला मिर्च बीज के लिए रखनी है, क्योंकि बीज के लिए काफ़ी लंबे समय लगता है। और बाकी की शिमला मिर्च आप खा सकते हो। अगर आप एक ही पौधे से 10 ले सकते हो तो उतनी बीज के लिए पौधों की गिनती जो है कम हो जाएगी। तो ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली हैं। किसानों को थोड़ा कागज़ पेन उठाना पड़ेगा। खुद नहीं कैलकुलेशन कर सकते तो बच्चों से या कोई पढ़ा लिखा हो गांव में, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो बीज जो है वो तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। जैसे PAU की जो PSM वैरायटी है, PSM 1 है या 4 है शायद, एग्जैक्टली याद नहीं। तो PAU ने भी एक किस्म निकाली है। तो यहाँ पे किस्म लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये ओपन पोलेटेड, ये नॉन हाइब्रिड वैरायटी है। जहाँ पे हाइब्रिड होगा उसमें हाइब्रिड लिखा होगा। तो वो एक वैरायटी 7-8 साल पहले PAU की तरफ से निकाली गई है। उसे बीज भी बड़ी आसानी से जो PAU की गेट नंबर 1 पे बीज की दुकान है वहाँ पे मिल जाता है। वो बीज बहुत महंगा भी नहीं है। बाज़ार में तो जो हाइब्रिड लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो किसान जो है वो बीज तैयार कर सकता है। तो एक किस्म PAU की है। अन्नदाना के पास 18-20 तरह की शिमला मिर्च हैं, अलग अलग रंग की, अलग अलग शेप की। तो आप अगर मैं ये बीज तैयार कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जैसे ये एक और तैयार हो रहा है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है तो इसकी अलग ग्रेडिंग रखेंगे। तो ये आपको देखना है। ये हमारे पास एक और किस्म है, उसका भी बीज तैयार हो रहा है। ये बनाना अर्ली है। तो ग्रेडिंग, क्वालिटी सबका ध्यान रखना है। इसकी शुद्धता कैसे रखनी है ये आपको बता ही दिया था, तो आप पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मैं तो बीज के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका हूँ। 35 पहले मेरे पास हैं, 35 यहाँ से निकल जाएंगे, 70 इसमें से आधे भी निकले तो मेरी बगीची पूरी येलो वैक्स से भर जाएगी। और भी मेरे पास किस्में हैं, तो मुझे अब दोबारा किसी से बीज लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी ज़िंदगी मैं कभी भी इस किस्म का दोबारा से बीज नहीं लूँगा अनटिल अनलेस कोई ऐसा लॉस हो जाए कि सारे के सारे बीज ख़त्म हो जाएं। और अगले सीज़न में भी जितने मेरे पास बीज पड़े हैं मैं सभी नहीं लगाऊंगा। अभी भी जैसे मैंने इसका लगाया था, हम ट्रायल कर रहे थे, कुछ बीज मैंने अक्टूबर नवंबर में लगाए थे, नवंबर में। तो ये उसी के पौधे हैं ये। और फिर मैंने थोड़ा ट्राई किया कि अगर दोबारा लगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की इस तरफ से सिफारिश है। तो अभी भी थोड़े से 1-2 बीज सभी किस्मों के मैंने संभाल के रखे हैं और इसके पौधे उगा के किसानों को भी दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे से कोई गलती रह जाए मेरे में। यहाँ मैं भी पहली बार क्योंकि कर रहा हूँ, तो अगर मेरे से बीज पैदा नहीं तो कोई ना कोई किसान होगा वो बीज पैदा कर सकता है। तो एक तरह की ये सेफ्टी है कि हमें बार बार बीज, क्योंकि ये बीज दुर्लभ भी हैं और बहुत महंगे भी हैं। तो अगर हम बार बार बीज मंगवाते रहें तो, क्योंकि बहुत थोड़े से बीज दिए जाते हैं, तो और किसानों के लिए मौका जो है वो नहीं बन पाता है। तो मैं तो आत्मनिर्भर हो गया हूँ। जिनको बीज चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्नदाना का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से बीज जो है वो मंगवा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास भी हैं, अन्नदाना के पास है, और भी संस्थाएं होंगी जिनके पास बीज हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि क्वालिटी का बीज पैदा करना और शुद्ध बीज पैदा करना, मतलब इसकी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो। एक जिस किस्म का पैदा किया है वही किस्म अगली बार भी चले वो। तो कम से कम 3 सीज़न जो है हमें इसको टेस्ट करना होता है। तो अभी 2024 है, तो ये 2027 में जब मैं ये लगाऊंगा दोबारा से, तो तब इसका कंफर्म होगा कि मैंने जो भी बीज पैदा किया है वो बिल्कुल शुद्ध है। क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन शुद्धता के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप अगर अभी ये सीज़न 2 निकल चुका है, नेक्स्ट करोगे तो 4 साल बाद, 3 साल बाद आपको प्रॉपर इसका बीज जो है कि वो शुद्ध है, वो आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग चाहिए।
वो ट्रेनिंग आप अन्नदाना से भी ले सकते हो। तो जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी है डिपार्टमेंट है वहाँ भी अगर ट्रेनिंग मिलती है तो आप वहाँ से भी ट्रेनिंग कर सकते हो कि कौन कौन सी बीज पैदा करने में सावधानियाँ रखनी हैं और बीज निकालना कैसे है, निकालने के बाद इसको संभालना कैसे है। क्योंकि आप देखिए कि अभी बीज अगर पैदा होगा, आज अभी जून है, ऑलमोस्ट शुरू हो गया है और इसकी बिजाई नवंबर में होनी है, तो 4-5 महीने आपको बीज संभाल के भी रखना है। तो ये आप ज़रूर करिए। ये भिंडी की 6वीं-7वीं किस्म है जो पंजाब में हम ट्राई कर रहे हैं। 8 फीट टॉल, लगभग 9-10 से लेके 1 फीट तक ये भिंडी हो जाती है और इसकी पौधे की हाइट 8 फीट तक जाती है। तो इसका बीज तैयार होगा तो इसकी भी जानकारी देंगे। तो शिमला मिर्च के बीज जो है वो आप अगले साल के लिए बुकिंग कर सकते हैं, अभी से मंगवा के रख सकते हैं या समय आने पे कर सकते हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया में हम द्वारा भी शेयर कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप बीजों की जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।